सभी का वीर पद की इस करंट जीके की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की ये करंट जीके की क्लास बहुत ही विशेष होने वाली है और इस विशेष होने का कारण यही है कि भारत के विभिन्न रक्षा के प्रमुख पद है, उन पदों के बारे में बात होने वाली है, जिसमें से सबसे प्रमुख अभी वर्तमान का अभी हाल ही में जो सीडीएस का पद सृजित किया गया है उसके बारे में ही संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे हम। और सभी पदों पर जो विराजमान है हमारे प्रमुख रक्षा प्रमुख है जितने भी, उनके बारे में हम, चाहे वो सेनाएं हैं जितनी भी या फिर अर्धसैनिक बल है, सबके बारे में बात करेंगे हम। तो ध्यान से देखना, ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, विशेष होने वाला है ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं रक्षा संबंधी है तो रक्षा मंत्री से शुरू करते हैं। रक्षा मंत्री तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। पहला पॉइंट, राजनाथ सिंह है वर्तमान रक्षा मंत्री है और पहले क्या थे? गृह मंत्री। अब देखो, और इसमें रक्षा राज्य मंत्री कौन? रक्षा राज्य मंत्री, भारत के वर्तमान रक्षा राज्य मंत्री है वो है श्रीपाद येसो नायक। ये पूरा नाम है इनका, SY नाइक भी कहते हैं इनको, SY नाइक या श्रीपाद येसो नायक, यह पूरा नाम इनका रक्षा राज्य मंत्री है वर्तमान में। अब बात करते हैं रक्षा सचिव। भारत के वर्तमान रक्षा सचिव ये कौन है? ये है अजय कुमार। अजय कुमार हो गया। ये तीन पद होने के बाद में अब बात करते हैं हम प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल ये आप सबको पता भी होगा, पहले रो में भी काम करते थे, 7 साल तक पाकिस्तान में रहे थे ये रो के एजेंट के रूप में, और देश के लिए प्रमुख जो पद है उन पर विराजमान। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बहुत ही बड़ा रक्षा पद है। उसके अलावा इसी में प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी न किसी एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके हैं हमारे देश में। अब उप सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार, तो वो पंकज शरण है, वह प्रधानमंत्री के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार है। ये हो गया अजीत डोभाल और उनके बाद में पंकज शरण। इन पदों के बाद में अब हम करने वाले हैं जो रक्षा पद है। सबसे पहले तो कर देते हैं वर्तमान में जो सीडीएस का पद सृजित किया गया उसके बारे में डिटेल कर लेते हैं। सीडीएस का अर्थ क्या है वो देखो, पहले संपूर्ण चर्चा करते हैं। सीडीएस का अर्थ होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये होता है सीडीएस। पहली बार ही अभी ये पद सृजित किया गया है। कब किया गया? देखो, सबसे पहले ये पद है वह 15 अगस्त को तो घोषणा की गई थी। 15 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा हुई। प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा की कि एक नया पद सृजित किया जाएगा सीडीएस। ये क्या होता है पूरी डिटेल बता रहा हूं मैं अभी। ये हो गया। अब 31 दिसंबर 2019 को प्रथम सीडीएस बनाए गए। कौन? जो 31 दिसंबर तक
थे भारतीय सेना के प्रमुख थे जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत, इन्हें सीडीएस बनाया गया। भारत के प्रथम जनरल सीडीएस थे, जो पूर्व जनरल, यानी 31 दिसंबर 2019 को ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ था भारतीय सेना में सेना प्रमुख यानी जनरल के पद से, और 31 दिसंबर 2019 को ही उन्होंने सीडीएस का पद है वो प्राप्त कर लिया। तो प्रथम सीडीएस कौन है? विपिन रावत, और वर्तमान में अभी तक वही है विपिन रावत। ये हो गया। अब ये है क्या काम है इस पद का, वो कंप्लीट एक बार जान लेते हैं। देखो, तीनों सेनाओं के ऊपर तो है ही है, जैसे कि भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय जल सेना। ये तीनों सेनाएं तो है ही है, अपना अपना काम कर रही है। जो भी थल सेना प्रमुख है, जैसे कि वर्तमान में थल सेना प्रमुख मनोज कुमार नरवणे, ये क्या है? थल सेना प्रमुख है। और वायुसेना प्रमुख है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये हो गया। और जल सेना के प्रमुख है वर्तमान में करमवीर सिंह। करमवीर सिंह, ये वैसे कहते क्या है, जैसे ये पद है सीडीएस का, इनको क्या कहते हैं? जनरल। ये पद कौन सा है? जनरल। वायुसेना के प्रमुख को क्या कहते हैं? एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल, ये पद का नाम है इनको। और जल सेना का एडमिरल। एडमिरल, तो वर्तमान में एडमिरल करमवीर सिंह, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और जनरल है मनोज कुमार नरवणे। ये हो गया इन तीनों के बारे में। और सीडीएस है वर्तमान में कौन? विपिन रावत। विपिन रावत, ये हो गया इनके बारे में। अब इसका काम हम बात कर रहे थे, तो इन तीनों सेनाओं में सामंजस्य रखना एक तरीके से। अब कैसे? एक तरीके से ये सीडीएस का पद है वह रक्षा मंत्री को या रक्षा मंत्री से सीधे संवाद करता है। सीधे संवाद। फिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी रक्षा से संबंधित सूचनाएं प्रदान करता है, और तीनों सेनाओं के प्रति ये सामंजस्य, आपस में सामंजस्य बनाता है। जैसे कि ये पद सबसे पहले बात हुई थी 1999 में, जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। उस कारगिल युद्ध के दौरान ऐसा लगा, युद्ध समाप्ति के बाद में जब एनालिसिस किया गया, विश्लेषण किया गया, तो ऐसा पता चला कि तीनों सेनाओं में आपस में जैसे सामंजस्य है उसकी थोड़ी सी कमी थी। इसका कारण एक सीडीएस का पद, ये उस समय सुब्रमण्यम समिति ने एक रिपोर्ट दी थी। सुब्रमण्यम समिति ने सिफारिश की थी कब? 1999 में, कि ऐसी एक समिति बनाई जाए। 2001 तक काफी प्रोग्रेस भी हुआ था, लेकिन उस समय ये पद सृजित नहीं किया जा सका। अब इससे क्या होगा? तीनों सेनाओं में कौन सी सेना क्या काम करे, आपस में सामंजस्य बहुत शानदार तरीके से बनता है इस पद के कारण। और तीनों सेनाओं की, क्योंकि जैसे वैसे तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति है वो डायरेक्टली इतना नॉलेज वो नहीं जान पाता जितना जो सेना से संबंधित लोग हैं, वो जितना ज्ञान होता है उनको सेना के बारे में, राष्ट्रपति को इतना नहीं हो पाता। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, ले लेते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाते। तो सेनाओं में से ही किसी न किसी सेना प्रमुख को ही एक ऐसा पद दिया जाए जिसको अनुभव भी हो और वो तीनों सेनाओं को आपस में जोड़कर रख सके। ऐसे पद की आवश्यकता पड़ी और उसके बाद में ये पद सृजित किया गया। लेकिन ध्यान रखना, ये पद है वो मिलिट्री कमांड नहीं कर सकता। ध्यान रखना, मिलिट्री कमांड नहीं है इसके पास, मिलिट्री कमांड नहीं है। ये क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से सीडीएस के पास में कौन सा अधिकार है या नहीं है? मिलिट्री कमांड नहीं, ऐसा वो सेना को आदेश नहीं दे सकता किसी भी कि तीनों सेनाओं के ऊपर है ये सीडीएस, तो तीनों सेनाओं का आदेश नहीं दे सकता। ध्यान रखना।
ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है आप युद्ध में हैं तो वो जाओ वहां करो ये करो, नहीं दे सकता। ये सिर्फ इनसे बात कर सकता है, संवाद कर सकता है और रक्षा संबंधित प्रमुख सलाह, एक तरीके से ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री सबका एक तरीके से ये सुरक्षा सलाहकार कह सकते हैं इसको, एक प्रकार का। हालांकि सुरक्षा सलाहकार का पद नहीं है, सुरक्षा सलाहकार का पद इनका है, लेकिन एक तरीके से रक्षा सलाहकार, रक्षा संबंधित मामलों में सलाह देना, ये काम है इनका। इन तीनों में सामंजस्य रखकर और जो भी रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है उनसे संवाद करना वगैरह, आपस में तालमेल बनाए रखना, ये काम होता है सीडीएस का। क्लियर है? इससे पहले आप देखो ये पूर्व में COSC ये पद था, मतलब सीडीएस मतलब इतना तो काम नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी एक पद था COSC। इसका मतलब होता है चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी। लेकिन ये पद है इतना व्यापक नहीं हो सका। इसका काम भी यही था जो सीडीएस में है, उसका यही काम था कि तीनों सेनाओं में सामंजस्य रखना बस। लेकिन इसका काम है इतना ज्यादा व्यापक नहीं हो सका जितना कि सीडीएस का अब है। तो ये तो बंद हो चुका और ये सीडीएस ये पद वर्तमान में है। अब इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह है वो सेना प्रमुख वगैरह तो है ही है, लेकिन उम्र के हिसाब से देखा जाए तो 65 साल तक कहा गया है, 65 वर्ष या 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक कार्यकाल या 65 वर्ष तक, क्लियरली नहीं, क्योंकि सेना प्रमुख का पद था, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख है उनकी उम्र पहले 62 वर्ष थी, लेकिन इसके साथ ही जब सीडीएस का पद सृजित किया गया तो इनकी उम्र भी 62 से बढ़ाकर 65 साल कर दी गई। 65 साल तक और 3 साल, या तो अधिकतम 3 साल या 65 वर्ष की आयु होने तक ये काम किया गया। अब ये तो हुआ इनके बारे में कंप्लीट, ये कर लें, इसके बाद आगे करते हैं। इन तीनों सेनाओं के बाद में भारत के कुछ प्रमुख अर्धसैनिक बलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें है BSF, ये नाम सुना होगा आपने, BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB और हम भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल, इनके बारे में, और ये NCC, इनके जो महानिदेशक है वर्तमान में उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो है क्या BSF, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये है BSF, ये हो गया। CISF, CISF का अर्थ होता है देखो सेंट्रल इंडस्ट्रियलिस्ट, आई का अर्थ होता है इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक, सिक्योरिटी फोर्स यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियलिस्ट और सिक्योरिटी फोर्स, भारतीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये हो गया। CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ये हो गया। ITBP यानी इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस। SSB यानी सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, ये और भारतीय तटरक्षक बल पूरा है ये नाम। NCC यानी नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर, ये हो गया NCC। वैसे अभी मैं इनके जो प्रमुख हैं वर्तमान में, आज जब वीडियो अपलोड हो रहा है तब तक के जो प्रमुख है उनके बारे में बता रहा हूँ मैं, जो आगे आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए बहुत प्रमुख है और इनके लिए मैं अलग भी बनाऊंगा। जैसे अभी हमने सीडीएस के पद के बारे में बात की, वैसे ही BSF है तो उसके बारे में कंप्लीट कब स्थापना हुई, क्या हुआ, एक एक के बारे में सब बताऊंगा मैं। भारतीय सेना के बारे में भी, वायुसेना, जल सेना, सब के बारे में अलग अलग वीडियो बनाऊंगा बाद में वो कभी। अभी पहले जो लेटेस्ट एग्जाम आए हुए उनके लिए इतना सब बहुत है। तो BSF इनके महानिदेशक सबके कौन है वो देखो, महानिदेशक राकेश अस्थाना, BSF के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, राकेश अस्थाना। CISF के महानिदेशक कौन है, वो है राजेश
रंजन। अभी तक तो राजेश रंजन है, लेकिन इसके बारे में ध्यान रखना, ये 30 नवंबर तक ही, जो आने वाली 30 नवंबर है उस तक, ये 30 नवंबर 2020 तक, 30 नवंबर 2020 को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। 2 महीने रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में पुलिस का एग्जाम है उसके लिए तो यही माना जाएगा, क्योंकि 6, 7, 8 नवंबर को पुलिस का एग्जाम तो हो जाएगा और ये है 30 नवंबर को रिटायर्ड होंगे। ये और राजेश रंजन 30 नवंबर तक है अभी, इसके बाद में 30 नवंबर के बाद में अलग होगा। और जब कोई अलग बनेंगे तो जिस वीडियो के अंतर्गत जो चीज़ बताई गई है और चेंज हो जाती है, तो कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी वो पता लगा के आपको कमेंट बॉक्स, जो पहला कमेंट है उसमें पिन करके आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, देख कर रहिए। सीआरपीएफ के प्रमुख है वो आनंद प्रकाश महेश्वरी। आनंद प्रकाश महेश्वरी है सीआरपीएफ के अध्यक्ष निदेशक। और आईटीबीपी के है सुरजीत सिंह है वर्तमान, सुरजीत सिंह देसवाल, सुरजीत सिंह देसवाल, ये है आईटीबीपी के वर्तमान में महानिदेशक। बात करते हैं एसएसबी की, तो एसएसबी के कुमार राजेश चंद्रा, कुमार राजेश चंद्र है एसएसबी के प्रमुख है। भारतीय तटरक्षक बल, तो उसके है कृष्ण स्वामी नटराजन, कृष्ण स्वामी नटराजन, ये है भारतीय तटरक्षक बल के। अब नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी, इनके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो वो देखें आप, राजीव चोपड़ा। राजीव चोपड़ा वर्तमान में एनसीसी के प्रमुख हैं। ये हो गया, ये करें। कुछ एक और करते हैं हम, कुछ एक जो एजेंसियां हैं, प्रमुख सुरक्षा एजेंसियां, उनके बारे में। अब और कुछ रक्षा एजेंसियों के बारे में देखें आप। सबसे पहले जैसे RAW, भारत की एक खुफिया एजेंसी है। पूरा नाम क्या है इसका, तो ये है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अब इसके प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो वो है सामंत गोयल, सामंत गोयल, ये है के प्रमुख अभी वर्तमान। अब बात करते हैं आईबी की। आईबी क्या है, इसके बारे में देखें तो आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। मैंने बताया अभी, एक एक के बारे में तो मैं बाद में बनाऊंगा वीडियो। है क्या है, स्थापना वगैरह, स्थापना से लगाकर अब तक जो भी प्रमुख पॉइंट्स है वो सब कभी करेंगे, लेकिन अभी देखो। और इनका काम क्या है, कहाँ तक इनका कार्य क्षेत्र है, अधिकार है, ये सब करेंगे हम। आईबी है, एनआईए है, सबके बारे में। आईबी के प्रमुख है वो वर्तमान में है अरविंद कुमार, अरविंद कुमार, आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। उसके बाद में बात करते हैं एनआईए, एनआईए यानी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। एनआईए, इसके प्रमुख है वाईसी मोदी, वाईसी मोदी एनआईए के वर्तमान में महानिदेशक है, प्रमुख है। अब बात करते हैं सीबीआई, और तो पता ही होगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई। इसके है ऋषि कुमार शुक्ला, ऋषि कुमार शुक्ला, ऋषि कुमार शुक्ला हो गए। उसके बाद में अब बात करते हैं कुछ एक ऐसी एजेंसियां जैसे कि परमाणु विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, इसके है KN व्यास। परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, KN व्यास। इसी परमाणु विभाग से संबंधित है, एक तो है आपके DRDO और इसरो, इनके बारे में आपने नाम सुना होगा। DRDO और इसरो बहुत ही प्रमुख रक्षा से संबंधित ऐसी वैज्ञानिक एजेंसियां हैं जिसका पूरा नाम क्या है, देखो, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट
ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस यानी रक्षा और अनुसंधान विकास संस्थान। अगली बात समझ में, डिफेंस यानी रक्षा, रिसर्च यानी अनुसंधान, डेवलपमेंट यानी विकास, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, संस्थान वगैरह ये हो गया। तो रक्षा एवं अनुसंधान विकास संस्थान या संगठन। अब बात करते हैं इसरो की। तो इसरो की फुल फॉर्म है यहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। अब इन दोनों के प्रमुख कौन है? डीआरडीओ के वर्तमान प्रमुख है सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के प्रमुख हैं। और इसरो के प्रमुख है अभी तक के सिवान ही है। के सिवान नाम सुना होगा, कैलाश के सिवान नाम बहुत सुना होगा आपने। चंद्रयान 2 के बारे में जब प्रधानमंत्री और इनका एक चित्र है बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, वही के सिवान, इनको सब जानते ही होंगे, इसरो के प्रमुख। अब इसके अलावा देखो आप भारतीय रेल बोर्ड, इससे संबंधित देखो भारतीय रेलवे बोर्ड और रेलवे से संबंधित एक पुलिस फोर्स है आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये है। इन दोनों के प्रमुख कौन है वर्तमान में वो देखते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो है आपके विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव। और रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक है वो है अरुण कुमार। अरुण कुमार। ये दोनों हो गया भारतीय रेलवे बोर्ड और रेलवे सुरक्षा बल के बारे में। अब दिल्ली पुलिस के जो प्रमुख है, आयुक्त है, वो कौन है? दिल्ली पुलिस आयुक्त या महानिदेशक प्रमुख एसएन श्रीवास्तव। एसएन श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस के प्रमुख है अभी। और अगर आप अभी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान पुलिस के बारे में भी ये देख लें। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक वो कौन है अभी तक? भूपेंद्र सिंह यादव। भूपेंद्र सिंह यादव ये राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है वर्तमान में। ये सभी पॉइंट्स है वो आप नोट करें। इस प्रकार से ये प्रमुख रक्षा पद है वो पढ़ लिए हमने कंप्लीट। अब अगले वीडियो में कुछ नए ऐसे ही पॉइंट्स जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे वो लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।